रेडियो पाकिस्तान FM 101 स्टूडियो से मैं हूं आपका मेज़बान अली रज़ा राना। प्रोग्राम इंचार्ज हैं कारी मोहम्मद हुसैन, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं यासीन जुनेजो, मुआवनत हासिल है ड्यूटी ऑफिसर इरफान अली शाह और सैयद महबूब अली शाह की। खिदमत खलक यानी इंसानियत की फलाह व बहबूद और खिदमत का तसव्वुर कदीम ज़माने से मौजूद है और इस्लामी तहज़ीब में इसकी जड़ें गहरी हैं। कुरान और सुन्नत की तालीमात से माखूज़ है जहाँ सबसे बेहतर इंसान वो है जो दूसरों को फ़ायदा पहुँचाए। रेस्क्यू कहने को तो दो अल्फाजों का मजमुआ है। रेस्क्यू एक लफ्ज़ है जिसके मायने थी मदद के तालिब की मदद करना, किसी को मुसीबत से निकालना, किसी ज़ख्मी फ़र्द को गिरी हुई इमारत के मलबे तले से निकालना, सैलाब या तूफ़ानी बारिश से मुतासिर अफराद को फ़ौरी मदद देना या महफूज मकाम पर मुंतकिल करना, मजबूर परेशान की मदद में आगे आगे रहना, तमाम अमल रेस्क्यू कहलाता है। रेस्क्यू 1112 एक इमरजेंसी सर्विस है जो कि पाकिस्तान में सूबा पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, सूबा बलूचिस्तान, सूबा सिंध, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में काम करती है। पाकिस्तान में किसी भी फ़ोन से 1112 पर कॉल करके इस सर्विस तक रसाई हासिल की जा सकती है। इस वक्त मेरे साथ FM 101 हैदराबाद स्टूडियोज़ में मौजूद हैं रोशन अली मैसर, एमरजेंसी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज रेस्क्यू 1112। रोशन अली मैसर साहब, आप तशरीफ़ लाए हमारे स्टूडियोज़ में FM 101 हैदराबाद पर। आप रेस्क्यू 1112 के साथ कितने अरसे से मुंसलिक हैं? मैं 1112 के साथ नवंबर में 3 साल हो जाए। रेस्क्यू 1112 की क्या बुनियादी जिम्मेदारियां हैं? 1112 पूरे सिंध में फ़ाल है और उसकी ज़िम्मेदारियों में खुदा न खास्ता कोई आग का वाक़या हो, कहीं पे कोई बंदा डूब जाए, कहीं पे कोई इमारत मुनहदम हो जाए, कोई रोड का हादसा हो, या उसके अलावा भी कोई भी इमरजेंसी, कोई बंदा किसी कुएं में गिर जाता है, कोई बंदा 8वीं 10वीं मंजिल पे फंस जाता है, उसको वो अपनी मदद आप नहीं आ सकता, या कोई भी इमरजेंसी जिसमें इंसानी ज़ात को ख़तरा हो, वहाँ पे 1122 पहुँचती है और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िम्मेदारी में आती हैं। रेस्क्यू 1112 डिस्ट्रिक्ट हैदराबाद की टीम मेंबरान की तादाद क्या है और शहर हैदराबाद में कोई शिकायत मौसूल होने पर कितनी देर में जाए वक़ुआ पर पहुँच जाते हैं? हमारे ऑफिस में अराउंड 130 लोग हैं, जिसमें से 80 लोग मुख्तस हैं ऑपरेशन के लिए, उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेशन और कंट्रोल रूम के लोग भी मौजूद हैं। लेकिन 80 लोग वो हैं जो किसी भी इमरजेंसी की सूरत में आपको हैदराबाद के शहर में नज़र आएंगे, और हमारा जो रेस्पॉन्स टाइम है वो मैक्सिमम 10 से 12 मिनट है। ये बात कर रहा हूँ मैं एवरेज, कभी कभार तो हम 5 मिनट में भी पहुँच जाते हैं, कभी कभार 15 मिनट में देखते हैं, क्योंकि हैदराबाद का जो एक मैकेनिज़्म है सिटी का वो इस तरह से है कि कहीं पे गलियाँ बहुत तंग हैं, कहीं पे रोड बहुत वाइड है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो टाइम कम होने में या बढ़ाने में रोल प्ले करती हैं। रोशन साहब, मैं समझता हूँ आप एक बड़े ज़िम्मेदार आदमी हैं और जिस पोस्ट पर बैठे हैं ये बड़ी ज़िम्मेदारी की बात है। आपकी ज़िम्मेदारियाँ बड़ी हैं, जागती आंखों से सोते हैं। नए ज्वाइन करने वाले ख़वातीन और हज़रात को क्या बताना चाहेंगे कि 1112 ज्वाइन करने से कबल किन बुनियादी बातों का ख्याल रखें? ये जो सर्विस है ना, बेसिकली ये मैं ये समझता हूँ कि अगर आपके दिल में एहसास नहीं है तो ये सर्विस आपके किसी काम की नहीं है। आपके दिल में एहसास का होना बहुत ज़रूरी है, आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स होते हैं ना, हम कभी भी ये नहीं सोचते कि ये इमरजेंसी आई है, हमने किस तरह से मैनेज करनी है। हमने विद इन अ मिनट उस इमरजेंसी के लिए अपना ऑफिस छोड़ना होता है। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है इस सर्विस में। तो वो लोग जो टाइम मैनेज कर सकते हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, जो अपना काम टाइम पे करते हैं, और सबसे बड़ी बात, जो लोग इंसानी हमदर्दी का एहसास अपने दिल में रखते हैं, ये सर्विस उनके लिए। ये सारी खुसूसियात जिस भी इंसान में मौजूद हैं वो इस सर्विस को ज़रूर ज्वाइन करें और खिदमत खैरियत में अपना रोल प्ले करें। ये हालात कैसे भी हों मगर रेस्क्यू मिशन जारी रहता है, क्या कभी खौफ महसूस नहीं हुआ? ये सर्विस सिंध में 3 साल से स्टार्ट हुई है, और जैसे ही नई सर्विस थी, पहले से हमने ऐसे कोई वाक़यात अपनी आंखों से नहीं देखे थे। आग लगती थी, सुनते थे, रोड के हादसे होते थे, सुनते थे, लोग डूब जाते थे, वो भी सुनते थे, लेकिन कभी अपनी आंखों से हमने कोई डेड बॉडी नहीं निकाली थी, कभी ऐसी कोई बहुत इंटेंस आग हमने कभी नहीं बुझाई थी, इतना धुआं कभी नहीं देखा था। तो जाहिर सी बात है, शुरू में फियर होता है, डर होता है, लेकिन जब आपके दिल में एहसास का जज्बा मौजूद होता है ना, तो ये डर आहिस्ता आहिस्ता आपके दिल से ख़त्म हो जाता है।
अभी मेरे जितने भी रेस्क्यूअर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि वो बिना खौफ, बिना डरे हर किस्म की इमरजेंसी पे रिस्पॉन्स करते हैं। सैलाब की सूरत हाल काफ़ी ख़राब है, इस मामले में रेस्क्यू 1112 का किरदार क्या है? देखिए, रेस्क्यू 1112 रूटीन इमरजेंसीज के साथ खुदा न खासा कोई बहुत बड़ी इमरजेंसी, जैसे अभी आपने पूछा कि फ्लड सिचुएशन है, तो अभी तक जो फ्लड की सूरत हाल है उसमें पंजाब में तो बहुत नुकसान हो चुका है, लेकिन वो पानी अभी तक गुड्डू, सक्कर और कोटरी तक नहीं पहुंचा। कल या परसों तक बता रहे हैं कि ये गुड्डू तक पानी आएगा, फिर गुड्डू से पानी आएगा टुवर्ड्स कोटरी, उसमें 4-5 दिन लग जाएंगे। जो लोग कच्चे के इलाकों में दरिया के पेट में रह रहे थे उनको हमने एवेक्यूएट करना शुरू कर दिया है, चाहे वो सक्कर हो, कश्मोर हो, दादू हो या सेवन हो। अल्हम्दुलिल्लाह वेल प्रिपेयर्ड हैं, हमारे पास अपनी जितने भी वाटर रेस्क्यू के इक्विपमेंट होने चाहिए, जिसमें कश्तियाँ, जिसमें लाइफ बॉयज़, लाइफ रोप्स, लाइफ जैकेट्स, ये सब मौजूद हैं, क्योंकि हम रूटीन में भी ये इमरजेंसीज देख रहे होते हैं। फ्लड को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी डिप्लॉयमेंट भी बढ़ाई है, अपने इक्विपमेंट भी इन्हेंस किए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि खुदा न खासा अगर नुकसानात होते भी हैं तो 1112 इतना एक्टिव है कि हम इसको इंशाल्लाह मैनेज कर लेंगे। रोशन भाई, मुझे बताइएगा रेस्क्यू 1112 हैदराबाद के पास किस तरह की जदीद मशीनरी, टेक्नोलॉजी मौजूद है जिनसे मदद ली जाती है और शहर हैदराबाद को जो है लुक आफ्टर किया जाता है? रेस्क्यू सर्विस के पास हर किस्म की इमरजेंसी सपोर्ट करने के लिए मैकेनिज्म मौजूद है। हमारे पास स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स हैं पर्टिकुलर इमरजेंसीज के लिए। जैसे मैं बात करूं फ्लड की, तो हमारे पास वाटर इमरजेंसी की एक स्पेशलाइज्ड व्हीकल है जिसे हम कहते हैं वाटर रेस्क्यू व्हीकल। उसके अंदर लाइफ जैकेट्स भी होती हैं, लाइफ बॉयज़ भी होते हैं, रोप भी होती हैं, स्कूबा सेट्स भी होते हैं, टॉर्चेस भी होती हैं, फ्लड लाइट्स भी होती हैं। क्यों? क्योंकि हम कभी कभार ऐसा भी होता है कि कोई नाइट में इमरजेंसी मैनेज करनी पड़ जाए तो हमारे पास वो प्रिपरेशन मौजूद हो। उसी तरह से आप अगर बात करें खुदा न खासा कोई बिल्डिंग मुनज़्ज़म हो जाए तो उसके लिए हमारे पास एक डिज़ास्टर रेस्क्यू व्हीकल के नाम से एक गाड़ी है जिसके अंदर स्पेशलाइज टूल्स, कटर्स, हिल्टीज, सर्च कैम्प्स, रेस्क्यू रैम्स, एयर बैग्स, हर वो सपोर्ट मौजूद है जो खुदा न खास्ता किसी भी कन्फाइंड स्पेस में जाने के लिए और वहाँ से सपोर्ट लेने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। रिकवरी व्हीकल की, तो एक रिकवरी व्हीकल भी हमारे पास होती है। कोई गाड़ी खुदा न खास्ता किसी खाई में गिर जाए या किसी आरटीए की वजह से वो ट्रैफिक के फ्लो को मुतासिर करे तो उसको साइड लाइन करने के लिए भी सपोर्ट हमारे पास मौजूद है। फायर की गाड़ियाँ 2 मौजूद हैं और हम फायर की गाड़ियों के साथ बल्दिया से भी सपोर्ट ले रहे हैं, क्योंकि हैदराबाद शहर के अंदर सर्दियों में बहुत ज़्यादा आग के वाक़यात होते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि हमारी सर्विस हर कंपोनेंट के हिसाब से वेल इक्विप्ड है और हर वो इक्विपमेंट मौजूद है जो खुदा न खासा किसी भी इमरजेंसी में सपोर्ट कर सकते हैं। कौम के नाम को एक पैगाम, और पैगाम ऐसा हो कि हमारी कौम भी जो है जज्बा खैर सगाली के जो जज्बे से जो है मज़ीद सरशार हो जाए। जी, कौम के लिए मेरा मैसेज यही होगा कि मैं बात करूंगा अपनी सर्विस के हिसाब से, 1112 के हिसाब से, कि ये ऐसी सर्विस है जो फ्री ऑफ कॉस्ट काम कर रही होती है और बिना किसी डिफरेंस से काम कर रही होती है। हमारे लिए ये इम्पोर्टेंस नहीं रखता कि हमें कॉल किसने की है। हमारे लिए ज़रूरी होता है कि कॉल करने वाला किसी डिस्ट्रेस में है और वो हमसे मदद मांग रहा है। तो ये सर्विस अंडर यूटिलाइज मत करें, या जितनी भी सर्विसेज आप लेते हैं पाकिस्तान के अंदर उसको यूटिलाइज करें, उनको मिसयूज़ ना करें। हमारी सर्विस ऐसी है जिसमें हमारे पास कंट्रोल रूम में बहुत सी फेक और प्रैंक कॉल्स आती हैं। तो उन लोगों के लिए मेरा ये कौम के लिए मैसेज है कि मेहरबानी करके ये सर्विस मुफीद तरीके से इस्तेमाल करें, इसको नेगेटिव तरीके से इस्तेमाल ना करें, क्योंकि जो बंदे डिस्ट्रेस में होते हैं, परेशानी में होते हैं, वो हो सकता है कि आपकी एक फेक या प्रैंक कॉल की वजह से किसी बड़ी मुश्किलात में आ जाए। तो एहसास करें, अपने अंदर एहसास का जज्बा पैदा करें और इस सर्विस को जितना हो सके मुस्तफ़ीद तरीके से इस्तेमाल करें और इस सर्विस को प्रमोट करें, ताकि जितने भी लोग स्पेशली हैदराबाद के अंदर मौजूद हैं उन सबको पता चल जाए कि 1112 किस तरह से काम कर रहा है और उनसे हमने सपोर्ट कैसे लें। FM 101 हैदराबाद और मेरे लिए कुछ कहना चाहेंगे? हम एक महफिल सजा बैठे हैं जिसके अंदर हमने एहसासमंदों को शामिल किया है कि उनके अंदर भी जो है वो एहसास बर्पा हो और वो भी 1112 और इस तरह की जितनी भी NGOs हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, उनके साथ जो है जुड़े रहें, जो कि दूसरों के लिए वक्त निकालते हैं, अपने फैमिलीज़ को भी पसे पर्दा कर देते हैं, नींद भी पूरी नहीं करते हैं। ये कि हमारे लिए क्या पैगाम देंगे? मेरी पूरी टीम के लिए, हमारे प्रोड्यूसर्स के लिए, हमारी ड्यूटी अफसरान सब मौजूद हैं, टेक्निकल स्टाफ जो कि पूरा मौजूद है, जो कि आपकी और मेरी आवाज़ को जो है दुनिया भर तक
पहुंचा रहा है, और बिलखुसूस मैं आपका मेज़बान आपका भाई अली रज़ा है जो कि इस महफिल को सजा कर बैठा हूँ। सबसे पहले तो आपने मुझे इनवाइट किया, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि FM 101 पर्सनली मैंने बहुत सुना है, जी फ्रैंकली मैंने बहुत सुना है। मुझे याद है जब मैं वनावंचर में पढ़ता था, तो जब हम स्कूल जाते थे तो सुबह FM 101 सुनते रह जाते थे। 10-15 मिनट का वो हमारा टाइम होता था, और रात के टाइम पे स्पेशली हम 1-2 घंटे 101 को ज़रूर सुनते थे। अब थोड़े ट्रेंड्स चेंज हो गए, थोड़ी डिजिटलाइजेशन हो गई है, चीज़ें थोड़ी डिफरेंट हो गई हैं, लेकिन अभी भी मैं ये समझता हूँ कि FM को बहुत से लोग पाकिस्तान में सुनते हैं। तो बस मेरा मैसेज यही है कि आप माशाल्लाह से एक बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं। आपने अपने सर्विस को, अपने इस FM 101 को एक जान दी हुई है, और मैं ये समझता हूँ कि जो काम आप कर रहे हैं वो काम दूसरे मीडिया हाउसेज या मीडिया चैनल से बहुत डिफरेंट है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो गांव में, देहातों में, जिनके पास और कोई सर्विस नहीं होती, उनके पास FM होता है, तो वो लोग सुनते हैं और आपकी इस सर्विस से एक तफरी भी लेते हैं, इंफॉर्मेशन भी लेते हैं, और मैं ये समझता हूँ कि बहुत अच्छे तरीके से आपका ये चैनल पूरी पाकिस्तान की आवाम तक पहुँच रहा है। बहुत शुक्रिया जी। FM 101 हैदराबाद स्टूडियोज़ में मेरे साथ मौजूद थे जनाब रोशन अली मैसर, एमरजेंसी ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज हैदराबाद 1122। एहसास नहीं करेंगे तब तक हमें जो है एहसास के माने जो है समझ नहीं आएंगे। हमें अपने मसावी लोगों का भी ख्याल रखना है, और उन लोगों का ख्याल रखना है जो कि परेशानी में, मुसीबत में घिरे हुए हैं। अल्लाह ताला हम सबको भी इसी तरीके से काम करने की तौफीक अता फरमाए। FM 101 हैदराबाद स्टूडियो से।